हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डॉट वीडियो 164। ये जो डॉट वीडियो है, इस डॉट वीडियो में 3 सवाल मेरे पास हैं, 3 क्वेश्चंस एंड ऑल आर फ्रॉम द डिफरेंट टॉपिक्स। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो आपको आएगा वो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन जो आने वाला है वो अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक और तीनों अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आप जब पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन देखने में इजी, डायग्राम इजी, एक बार देखेंगे आपको दिमाग में रुक जाएगा डायग्राम। लेकिन जब बनाने जाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी, उस परेशानी से कैसे निपटेंगे उसके लिए मैं आया हूँ। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जब आप सोल्व करने जाएंगे तो आपको बताऊंगा क्या अप्रोच होता है उस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, ईजी मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन, आप उस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं लेकिन फिर भी आपको दिक्कत हो रही है। कहाँ दिक्कत हो रही है, आज वो कॉन्सेप्ट सारा आपका क्लियर करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें ये जो सर्कल 3 आपको दिख रहे होंगे, तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, प्लस ये दोनों साइड को टच कर रहे हैं। देखिए मेरा सर्कल अपने सर्कल से मैच मत करिएगा, यह डायग्राम से। मेरा सर्कल मेरा अपना होता है, सर्कल है एक है ये। चलिए फिर से बना रहा हूँ। देखिए ये जो सर्कल है थोड़ा स्लो बनेगा तो शायद ठीक बनेगा। ये छोटा वाला सर्कल तो ठीक है, ये बन जाता है। ये बड़ा वाला सर्कल, चलिए इस बार बन गया, काम चलाओ। सर्कल ही है, और ये जो तीसरा सर्कल है ये आपका इस तरीके का बन गया। चलिए डायग्राम में यही 3 सर्कल आपको दिए हुए हैं और आपको बोल रहा है ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये B है, और ये जो पॉइंट है ये आपका C है। साथ में आपके बारे में बात कर रहा है कि D है, ये E है और ये F है। ये डायग्राम में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो ये कि एंगल P जो है या APD या BPE या CPF ये 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब बात कर रहा है कि अगर छोटे सर्कल का रेडियस को R1 आप कह रहे हैं, बीच वाले सर्कल के रेडियस को आप R2 कह रहे हैं, और अगर इस सर्कल के रेडियस को R3 कह रहे हैं आप, तो आपको बताना है R3 और R1 का रेशियो क्या होगा, या फिर R1 और R3 का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन आप हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां से जो लाइन हम ड्रा करेंगे ये तीनों सर्कल के सेंटर से होते हुए जाएगा। कितनी सारी बातें कॉमन यहां पे आएगी। पहले तो ये कि तीनों सर्कल के सेंटर से होकर जाएगा और इस एंगल को 45 डिग्री भी बनाएगा, आधा आधा करेगा, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अब आते हैं आगे। अब देखिए अगर ये 45 डिग्री है और आपको ये पता है कि ये टेंजेंट लाइन जो होता है रेडियस वाले लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये भी आपका हो गया 45, तो अब ये कोण हो गया समद्विबाहु, और ये भी हो गया R1, यहां से यहां तक हो गया। ये R1 था, ये R1 हो गया, और ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर √2 गुना R1। यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इस ट्रायंगल में आते हैं, तो अगर ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा क्योंकि ये 90 आपका है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर R2 माइनस R1 कहेंगे। और अगर ये R2 है, ये भी R2 है, तो ये तो आपका √2 R2 हो जाएगा। मतलब यहां से यहां की बात करेंगे, यहां से यहां √2 R1, तो यहां से यहां माइनस कर देंगे, तो √2 R2 माइनस √2 R1 मतलब √2 इंटू R2 माइनस R1। है बात क्लियर? अब यहां से यहां बात कर रहा हूं मैं, और यहां से यहां, तो आप देखिए कि पूरा R3 है तो ये भी पूरा R3 होगा। सिमिलर ट्रायंगल सारा वही ट्रायंगल है। इसका मतलब अगर यहां तक तो R2 है तो R2 को माइनस कर देंगे तो ये हमारी बात यहां तक आ जाएगी। आएगी बात, देखते जाइएगा। ये आपका R2 माइनस R1, ये आपका, हालांकि आपको इसमें सारे इंफॉर्मेशन आपको यूज नहीं करने के हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है। यहां पे जब आप करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, √2 इंटू R3 माइनस R2। ये जो ऊपर का इंफॉर्मेशन है आपके काम का नहीं है, ये सिर्फ ये बताने के लिए किया हूं मैं कि ये R1 है तो ये R1 होगा, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं ये R2 है तो ये R2 होगा। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा, यहां तक आप कर लेंगे। अब मुझे बताइए कि ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी दूरी है? तो ये कहेंगे सर R1 प्लस R2, मतलब इस दूरी को आप R1 प्लस R2 को R2 प्लस R1 भी लिख सकते हैं। ये दोनों दूरी बराबर है दूरी बराबर। यहां पे अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की, तो ये R2 और ये हो गया R3, मतलब ये कहेंगे कि आप R3 प्लस R2 हो गया, मतलब ये भी दोनों दूरी बराबर और ये भी दोनों दूरी बराबर। इन दोनों को बराबर कीजिए तो आपको मिलेगा R2 प्लस R1 बटा √2 R2 माइनस R1 बराबर 1। दोनों दूरी बराबर है, दोनों को डिवाइड करेंगे 1, या डायरेक्टली लिख सकते हैं R2 प्लस R1 बटा R2 माइनस R1 √2, तो और अच्छी बात है। और यही चीज आपको इधर से भी मिलेगी, R3 प्लस R2 बटा R3 माइनस R2, R3 प्लस R2 बटा R3 माइनस R2, और ये क्या मिलेगा √2, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए इन दोनों को अगर आप देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, किसके ऊपर? R2 बटा R1 के ऊपर, तो यहां भी हो जाएगा √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस 1, और इधर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, तो इधर लगा हुआ है किसके? R3 बटा R2 के ऊपर, जिसका भी रिजल्ट यही आने वाला है। मतलब आप देख लीजिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? R3 बटा R2। हमें R1 R3 का रिलेशन चाहिए। अगर हम दोनों को गुना कर दें, इसको ऐसे समझिएगा, यहां से यहां 1 है और यहां से यहां 1 है, तो अगर इन दोनों को गुना कर दे तो देखिए ये R2 कैंसिल आउट हो जाएगा और R3 बटा R1 आ जाएगा। यही आपसे पूछ भी रहा था। और ये जो चीजें हैं ये 2 बार गुना हो जाएगी, होगी 2 बार गुना, तो क्या हो जाएगा? √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए √2 माइनस 1 ऊपर नीचे अगर गुना कर दे हम अंदर में, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ √2 प्लस 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब नीचे वाले अंदर वाले का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 √2, और फिर से इसका एक स्क्वायर है। फिर से कीजिए तो 9 और 8 17 प्लस 3 दूना 6 दूना 12 √2। ये आ गया R3 और R1 का रेशियो, मतलब इतना इतना 1। और देखिए आपके ऑप्शन में ये नहीं है, आपके ऑप्शन में ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली इसको जब कंजुगेट से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1:17 माइनस 12 √2। देखिए 17 का स्क्वायर कीजिए 289, इसका स्क्वायर कीजिएगा 288, दोनों का माइनस कीजिएगा 1, तो आप डायरेक्टली इसको उल्टा लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने उल्टा लिख दिया माइनस करके। तो ये आपका ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन है। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, ये आपका ज्योमेट्री का था। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो अलजेब्रा का क्वेश्चन, आप देखिए इसको। इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, इस क्वेश्चन को छोटे मेथड से बनाना है, मतलब सिंपल तरीके करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हैं। देख लीजिए आप, मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूं। पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन, और ये रहा तीसरा। जैसे दिया हुआ है मैंने वैसे ही कॉपी कर लिया। आपसे सवाल पूछ रहा 48x प्लस 131y। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन में आप शॉर्टकट, जो सबसे पहला अप्रोच होता है अलजेब्रा में, वो होता है कि किसी को 0 पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए। लेकिन हम ऐसा कब करते हैं? जब इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, मतलब ये सोल्व किया जा सकता है और तीनों का एक ही मान होगा। x का कुछ पार्टिकुलर मान होगा, y का कुछ पार्टिकुलर होगा, z का कुछ पार्टिकुलर होगा। अगर गलती से वही आपने डाल दिया तब तो आपका आंसर मैच करेगा, और अगर वो नहीं आया तो नहीं मैच करेगा। मतलब हम इस मेथड को नहीं मान सकते हैं, आगे लेकर बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा बहुत मुश्किल जानना है कि कौन सा वैल्यू मैच करेगा तो गलत हो जाएगा हमसे आंसर। हम क्या करेंगे? हम एक चीज देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमसे निकालने जो बोल रहा है उसमें जेड नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे किसी तरह एक ऐसा इक्वेशन निकालें जिसमें जेड गायब हो जाए। तो पहले तो इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट कीजिए, मतलब फिर से लिखने की कोशिश कीजिए। तो यहां देखिए 1/2 कर दिया मैं, तो यहां से आ गया 2x, देखिएगा 6y और माइनस जेड बराबर 12। इसको रीराइट करेंगे आप, तो आप 3 से गुना कर लीजिए सबको, तो 3x
+4y +6z और इधर आ गया 99। अब इसमें आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 15z और 7 इधर चला जाएगा तो 63। यहां ये आपका पहला स्टेप है कि आपको ये कर लेना है कि इक्वेशन को फिर से लिख लेना है सिंपल तरीके से, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब आपको मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि आपको क्या करना है कि z को हटा देना है, x y में हमें सिर्फ मान चाहिए, तो z को हटाना है। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो z हटाएंगे, कैसे हटेगा, तो पहले को 6 से गुना कीजिए, दूसरे को में ऐड कर दीजिए, आपका z हट जाएगा। तो 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, जोड़ दीजिए 6 से गुना करके 36 और 4, और इधर 6 से गुना किया तो आपका क्या हाल हो गया, इसका खत्म। और ये 72 और 99 171। यहां तक क्लियर। अब इसी को यूज कर लीजिए आप जेड को हटाने के लिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब आपका इस टाइप का हो जहां पे कॉम्प्लिकेशन आपको ज्यादा दिखे, आप देख लीजिए 46x कोई रिलेशन नहीं है, 131y कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए इजी अप्रोच, एकदम आसान तरीका, वही आपको छोटा करेगा। आप सोचेंगे कि जल्दी से सोल्व करें तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप ये दोनों को सोल्व करके जेड हटाने की कोशिश करेंगे तो आपका स्टेप बढ़ने वाला है, इसको 15 से गुना करना पड़ेगा, या फिर एलसीएम लेंगे तो 5 से, और इसको 2 से 1 को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इजी तरीका क्या है, डायरेक्टली इसको -15 से गुना करके इसके साथ ऐड कर, मतलब इसको 15 से गुना करके ऐड कर देना, तो 15 दूना 30, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ हमारा, 3x 4y, ये तो ठीक है। पंद्रह दूना 30 और 1 31, वही कहा। देखिए कितना हो गया, 30 और 1 31। अब यहां 15 से गुना करेंगे तो 90 और 1 91। आप डायरेक्टली देख रहे आपको यही चीजें दी हुई है। देखिए दोनों को जोड़िए आप, 46 आ गया, इन दोनों को जोड़िए 131 आ गया, यही दिया हुआ था, इसीलिए मुझे समझ में आ गया कि यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ मेरे से। अब देखिए मतलब आपको इसको 15 से गुना कर लेना है, 15 गुने 12 180 और प्लस 243 प्लस 63 कितना हो जाएगा, 243। अब इन दोनों को जोड़ने पे ही आपका ये चीजें जो पूछ रहा था वो आ रहा है, मतलब सीधा आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 1 4 7 1 4 और 3 1 4। बात क्लियर। 414 ऑप्शन देख लीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, अच्छा सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने पहले भी डॉट वीडियो में कराया है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा डॉट वीडियो था, लेकिन पहले भी ये क्वेश्चन कराया है। और ये क्वेश्चन जो है, आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि कोई एक अर्थ है जिसपे वाटर और ये जो अर्थ है सरफेस है या फिर लैंड और वाटर का रेशियो दिया हुआ रहता है, बोलता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर पे इतना रेशियो है तो साउथ हेमिस्फीयर पे रेशियो क्या होगा। ये सेम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, कैसे समझेंगे, पहले एक सिंपल मेथड से बता रहा हूँ जो कि मिक्सचर का ही मेथड है, उसके बाद हम इस पर एलिगेशन भी बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोई एक डायग्राम है, आप डायग्राम देखिए ऐसा ले लीजिए या फिर आप डायग्राम ऐसा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात इतनी से कह रहा है कि इसमें ब्लू और येलो जो कलर है ये 4 और 3 रेशियो में हर जगह है, ब्लू और येलो 4 और 3 के रेशियो में हर जगह है। बोल रहा अगर इसके इन द अपर हाफ, अगर ऊपर के हिस्से में 2 और 3 है ब्लू, आधा आधा काट दिया, अगर ऊपर हिस्से के में 2 और 3 है तो आपको बताना है नीचे के हिस्से में कितना होगा। इस डायग्राम को मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं इस डायग्राम को लेकर चल रहा हूं। डायग्राम ये जो होता है सिमेट्रिक है, मतलब जितना इधर है उतना उधर है, ऐसा आपको समझना है। तो अब देखिए क्या है कि ऊपर 2 और 3 के अनुपात में है, बीच पूरे में 4 और 3 के अनुपात में, नीचे कितना अनुपात होगा यही बताना है। आप एक बात सोचिए कि अगर ये आधे के ऊपर की बात कर रहा है, आधे नीचे की बात कर रहा है, और आपको पता है सारे जगह 4 अनुपात 3 का मतलब क्या हुआ,
आप बोलेंगे सर सारे जगह 4 और 3 का अनुपात है, या फिर पूरे पे 4 और 3 का अनुपात है। तो आप बताइए, अगर 7 यूनिट में 4 यूनिट ब्लू है, 3 यूनिट येलो है 7 यूनिट में, और ये 5 ही यूनिट की बात हो रही है, इसका मतलब अगर ये 7 है तो इसके हिसाब से आधा होना चाहिए था 5, 3.5 यूनिट 3.5, और ये भी होना चाहिए था 3.5, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि दोनों का यूनिट बराबर कीजिए। तो इसको आप 7 से गुना कर लेंगे तो ये 35 यूनिट टोटल हो जाएगा। 7 दूना 14 और 7 21। अगर ये आधे में 35 यूनिट है, इसका मतलब बाकी आधे में भी 35 यूनिट होगा। इसका मतलब टोटल कितना यूनिट होगा? 70 यूनिट। इसका मतलब 4 और 3 जो है वो एक्चुअली 40 और 70 30 होगा। अब देखिए टोटल 70 यूनिट, ये 35 यूनिट। इसका मतलब 70 यूनिट में 40 यूनिट ब्लू है, 14 यूनिट ब्लू है 35 में से, और 70 में 40 ब्लू है। तो बताइए जो बाकी 35 बचा है उसमें ब्लू कितना होगा? तो 40 में से 14 घटा देंगे, आप कहेंगे सर 26। मैं येलो की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर पूरे में तो 30 येलो है, जिसमें से ऊपर का हिस्सा 21 लेकर रखा है, तो नीचे का हिस्सा कितना हो गया? 9। तो यही आपका रेशियो है बाकी के हिस्सों में। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगाते हैं। एलिगेशन भी लगेगा। आपको बोल रखा है कि टोटल में 4 और 3 का रेशियो है, जबकि पहले में 2 और 3, पहले में 2 और 3। अब मुझे बताइए कि इसमें कितना रेशियो, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर किसी एक पे बात करूं मैं, ब्लू पे या येलो पे, अगर ब्लू पे मैं बात करता हूं तो ब्लू कितना है? तो कहेंगे सर 2/5। मैं यहां पूछूंगा पूरे में ब्लू कितना है? तो कहेंगे सर 4/7। अब बताइए कि दोनों को मिलाया किस किस रेशियो में गया? मतलब पहला हिस्सा जो है, ये जो पहला हिस्सा है, ये जो दूसरा हिस्सा है, किस किस रेशियो में मिलाया गया है? तो दोनों तो आधा आधा है, मतलब 1:1 रेशियो में मिलाया गया, 1:1। तो यहां पे 1 होगा तो यहां पे भी 1 आना चाहिए आंसर। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों का एलसीएम ये बराबर कर दीजिए। अब देखिए 35 में से कितना है? 20। ये 35 में 14, मतलब 10 माइनस 10, ये कितना होगा? 6/35। अगर 1 की वैल्यू 6/35 तो यहां भी 1 की वैल्यू 6/35। और अगर ये 20 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा? 26 का। क्योंकि आपको याद होगा कि एक तरफ ही ये जो वैल्यू होता है पूरा 1 से छोटा होता है, दूसरे से बड़ा होता है। मतलब अगर ये 14 है बटा 35 से 20/35 से इससे बड़ा है, तो इससे तो छोटा होगा, मतलब ये इससे भी बड़ा होगा। तो हमने इसको इसमें जोड़ दिया, तो ये मिल गया 26/35 ब्लू है। इसका मतलब टोटल ब्लू अगर 26 है, अगर ब्लू 26 है तो टोटल 35 है। इसका मतलब येलो कितना हो गया? तो टोटल में से हटा दीजिए 9 हो गया। तो यहाँ से भी आप देखेंगे ब्लू और येलो का जो रेशियो आ गया, ये आ गया 26 और 9 का। आप इस क्वेश्चन को येलो पे भी बना सकते हैं। जब येलो पे आप बनाएंगे तो यहाँ पे जो 26/35 आया है, ये 9/35 आएगा। आप देख रहे होंगे क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि 35 में से 9 जो है येलो है। आप कैसे भी बनाएंगे आपको टोटल रिजल्ट यही आने वाला है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे डॉट वीडियो का आपके द्वारा दिए हुए। और एक नोटिफिकेशन आपके लिए है कि ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है। फ्रॉम बेसिक, एकदम बच्चे से स्टार्ट करूंगा, छोटे लेवल से, 0 लेवल से एकदम नीचे से स्टार्ट करूंगा टू एक्सपर्ट लेवल। मतलब आपको प्री के नीचे से लेकर चलूंगा और मेंस के ऊपर तक पहुंचाना है मुझे। कोई भी एग्जाम का जहां से शुरुआत होता है उसके पहले से स्टार्ट करूंगा, और जहां तक एग्जाम का लेवल है उससे ऊपर से लेकर जाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन लेवल एग्जाम में ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा ये। आपको मजा आएगा पढ़ने में। एक ऐसा टॉपिक है जहां पे क्वेश्चन का लेवल आप कभी भी बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा फॉर्मूला आता है, तो ये इसमें आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूले लगा के एक बड़ा सा क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब क्वेश्चन का लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे एवरेज है उसमें क्या आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे मिक्सचर तो उसमें कितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं, उतना ज़्यादा लेवल नहीं जाता। लेकिन ज्योमेट्री एक ऐसा है जिसमें एक ही क्वेश्चन में आप 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा के उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक बताइए कि ज्योमेट्री का वीडियो आ रहा है। जो भी ज्योमेट्री में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जिनको भी ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ना है, आप इंतज़ार कीजिए। शायद कल से आपको ज्योमेट्री का वीडियो आना शुरू हो जाएगा, और वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। असाइनमेंट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके हमें बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।